बाबू आप क्लास के बाद मिलिएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बारे में बता दे। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम के बारे में, एनिमल किंगडम बता देना। सब लोग लाइव वाले लोग जल्दी फटाफट। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम में पहला क्या था? फाइलम। फाइलम में फर्स्ट फाइलम बताएंगे। फर्स्ट फाइलम पढ़ा दिए थे बाबू आपको। अरे यार क्या बताता है सर, पहला फाइलम बता दिए थे। अमीबा फाइलम मेरे बकलवा। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? फाइलम है। क्या चीज है? फाइलम। प्रोटोजोआ फाइलम, हिंदी में कहेंगे संघ प्रोटोजोआ। संघ प्रोटोजोआ। फाइलम मतलब होता है ग्रुप। फाइलम मतलब क्या होता है? ग्रुप। जानवरों के क्या होते हैं सर? ग्रुप होते हैं। फाइलम मतलब ग्रुप यानी संघ। संघ मतलब ये होता है ना ग्रुप। यहाँ पर तो इसमें हम लोग कैसे कैसे जीवों को रखते हैं लोग भाई? तो वैसे जीव जिनका शरीर कितनी हो? एक कोशिकीय। शरीर एक कोशिकीय हो, यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय। एक कोशिकीय जीव होते हैं यानी यूनिसेल्युलर होते हैं यहाँ पर ये। और इनका शरीर जब एक कोशिकीय होगा तो दिखने में कैसे होगा? एकदम सूक्ष्म होते हैं। प्रजनन की क्रिया यानी रिप्रोडक्शन बहुत ही तेज होती है। एगो इतना छोटा रहता है, दोबारा बनने में कौन सा टाइम लगने वाला? प्रजनन की क्रिया बहुत ही तेज गति से होती है। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। सबसे बड़ा जो था वो एसिटाबुलेरिया, सबसे छोटा प्रोटोजोआ माइकोप्लाज्मा, हरा प्रोटोजोआ पैरामीशियम को कहते हैं। अमीबा किस विधि से भोजन लेता है? कुटपाद विधि से। एक युगलीना होता है, क्या होता है? युगलीना। युगलीना सेम पैरामीशियम की तरह होता है। ऐसा ही होता है पैरामीशियम, ऐसा ही होता है युगलीना। इस शेप में रहता है सब। इतना बड़ा नहीं होता है, दिखेगा ही नहीं आपको, एकदम छोटा होता है, दिखेगा ही नहीं। युगलीना जो होता है उससे ऐसे एक तो एंटीना निकला रहता है इससे। ये छोटे मोटे दूसर का, अब मान के चलिए ये इतने खुद छोटे होते हैं तो क्या ये बहुकोशिकीय को खा सकते हैं? खुद ही छोटे होते हैं तो खाएंगे किसको? अपने में से ही जो छोटे साइज का माइकोप्लाज्मा को या छोटे मोटे जो धूल उड़ेंगे जो भी छोटे चीज रहेंगे उनको क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं। तो युगलीना जो होता है ना, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण करता है और रात के समय छोटे मोटे, जैसे इससे भी छोटा होता है माइकोप्लाज्मा, उसको क्या कर देता है? खा जाता है। तो युगलीना एक ऐसा एक कोशिकीय है जो दिन के समय क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण, और रात के समय क्या करता है? दूसरे को पकड़ के खा जाता है। तो ये बताइए, दूसरे चीज से भोजन लेना या दूसरे को खा लेना, ये तो हम कहलाते हैं परपोषी। हम लोग क्या है? परपोषी। हम लोग क्या है बाबू? परपोषी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? परपोषी। और पेड़ पौधे क्या है? स्वपोषी। तो युगलीना दिन के समय क्या रहता है? स्वपोषी, और रात के समय परपोषी। दिन में स्वपोषी, रात में परपोषी। इसलिए क्वेश्चन पूछेगा, जंतु एवं पादप दोनों के गुण देखने को मिलेंगे युगलीना में। दूसरे चीज को खाना, जंतु के गुण, और पादप का गुण प्रकाश संश्लेषण, इसमें दोनों के गुण देखने को मिलते हैं। आगे बढ़े। अगला फाइलम का है पेरिफेरा। देखिए दूसरा फाइलम आता है पेरिफेरा फाइलम। पेरिफेरा फाइलम ऐसा फाइलम होता है जिसमें जीव जंतुओं में बहुत ज्यादा कोशिकाएं रहती हैं। उनमें कोशिकाओं की कमी नहीं रहती, लेकिन ये कोशिकाएं आपस में अच्छे ढंग से मिलकर टिश्यूज यानी उत्तक का निर्माण नहीं कर पाती हैं। इसी वजह से यहाँ विकसित अंग देखने को नहीं मिलेंगे। हम लोग के विकसित अंग है कि नहीं है? हमारा शरीर एक कोशिका, अगल बगल की कोशिकाएं मिलके क्या बना लेती है? अंग। तो उस बहु कोशिकीय कहां से चालू हो जाते हैं? पेरिफेरा संघ से। पेरिफेरा, पेरिफेरा, पेरिफेरा फाइलम। ये याद नहीं होता है बबुआ लोगों को। लड़का सबको देखना ना, बायोलॉजी में उसको फाइलम याद नहीं होगा, और ज्योग्राफी में उसको ज्योग्राफिकल हिस्ट्री याद नहीं रहेगा। उसमें आप प्री कैम्ब्रियम, कैम्ब्रियन, आर्कियोजोइक, सब कुछ याद नहीं रहता। ये दोनों उटपटांग होते हैं, लेकिन इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा इसको, नहीं तो दिमाग से उतर जाएगा। पेरिफेरा जो संघ होता है इसमें बताइए एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय? कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। तो ये जीव जो होते हैं बहुकोशिकीय। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय के साथ साथ इनके शरीर में क्या उत्तक का निर्माण हो पाता है? नहीं।
उत्तक का निर्माण नहीं होता है। कोशिका, तब आप कहेंगे सर उत्तक का निर्माण नहीं रहेगा तो कोशिका तो बिखर जाएंगे सब ऐसे से। भाई सटे रहना चाहिए कि नहीं, लेकिन कोशिकाएं आपस में सटी रहती हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, बट ये लोग आपस में जुड़कर एक सुव्यवस्थित अंग का निर्माण नहीं कर पाते, जिस वजह से इनमें छेद छेद पाया जाएगा इनके शरीर में। जैसे आप किसी दीवार को ईंट से जोड़कर सीमेंट लगा के प्लास्टर कर दीजिए, वो एक अच्छा उत्तक हो जाएगा, लेकिन ईंटा साज कर दीवार बना देंगे तो वो उस दीवार के बीच में गैप रहेगा कि नहीं रहेगा। देहात में आदमी खेत तो के चारों ओर ईंटा साज देता है तो बकरी हिल जाएगी उधर, तो सबको रोकने के लिए जो साजता है तो उसमें छेद छेद रहेगा कि नहीं देगा, हाँ रहेगा। तो ऐसे जीवों के शरीर में बहुत ज्यादा क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, छिद्र पाए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर स्पंज, एग्जाम्पल के तौर पर स्पंज। अब स्पंज आर्टिफिशियल स्पंज आ गया है, हर चीज का अब क्या आ गया है, आर्टिफिशियल आ गया है सर। पहले रंग चढ़ाने के लिए नील आता था, अभी क्या हो गया, कलरे नीला हो गया, आर्टिफिशियल कलर आ गया कि नहीं आ गया। हिस्ट्री में पढ़ा है तो ना, नील की खेती होती थी, अभी होती है क्या, कौन करेगा, अब नील आर्टिफिशियल आ गया। तो हम लोग जिस गद्दा पे बैठते हैं देखते हैं उसमें छेद छेद होता है, स्पंज वाला गद्दा देखिए कि नहीं, उसमें छेद। लेकिन ओरिजिनल स्पंज भी होते हैं सब, ओरिजिनल स्पंज होते हैं वो सजीव होते हैं सब। इस मर जाते हैं तो उन्हीं को पहले क्या लगा दिया जाता था, बिस्तर के नीचे आदमी गद्दा पे बैठता था। बाद में अभी क्या हो गया है, आर्टिफिशियल स्पंज आ गया, सब बना दिया जाता है आर्टिफिशियल स्पंज, जो रबड़ वगैरह में कुर्सी उर्सी में लगा दिया जाता है। तो स्पंज के शरीर में असंख्य छेद रहता है कि नहीं रहता है, बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं क्षेत्र, तो किस संघ में आएगा, पेरिफेरम। लेकिन वो देखिए उसमें भी बहुत सारी कोशिकाएं हैं, और कोशिकाएं आपस में जुड़ी भी हैं। कोशिकाएं आपस में जुड़ी हैं कि नहीं जुड़ी हैं, आपस में कोशिकाएं जुड़ी भी हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आपस में कोशिका जुड़े रहते हैं बाबू। आपको पता है ना, मायोसिन प्रोटीन हड्डियों में रहता है, टेंडम रहता है, आगे उसमें आप बायोलॉजी के क्लास ना किए हैं, तब क्या पूछ रहा है, रिवाइज नहीं किया है, सब पढ़ा चुके हैं इसका, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो बताइए इनके शरीर में कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती हैं कि नहीं होती, जुड़ती हैं। देखिए कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती, लेकिन व्यवस्थित ढंग से जुड़ी रहती हैं। व्यवस्थित ढंग से न जुड़ने के कारण इनमें उत्तक का निर्माण हो पाता है। शरीर में क्या देखने को मिलता है, छिद्र देखने को मिलता है। एग्जाम्पल पे तौर पे क्या होगा, स्पंज, एग्जाम्पल के तौर पर। तीसरा जो फाइलम होता है सिलिंड्रेटा, क्या होता है, सिलिंड्रेटा, सिलिंड्रेटा, सिलिंड्रेटा फाइलम। इस संघ में पहली बार किस चीज का निर्माण होता है, उत्तक का। यहाँ किस चीज का निर्माण देखा जाता है, उत्तक का निर्माण यहाँ पर होता है। उत्तक मतलब क्या होता है, टिश्यूज। उत्तक का निर्माण होता है, यहाँ पे टिश्यूज होते हैं। इनका बाहर में एक आवरण ढका होता है, क्या ढका होता है, आवरण, आवरण ढका होता है। इनके शरीर के बाहर क्या होता है, एक खोल होता है, किस चीज का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक खोल होता है। इनके शरीर से बाल के समान क्या निकली रहती है, संरचना निकली रहती है। बाल के समान मुंह से क्या निकली रहती है, संरचना निकली। जैसे में हाइड्रा, हाइड्रा एक पौधे की तरह पेड़ होता है इस तरह से, कभी मरता ही नहीं है। हाइड्रा कभी मरेगा ही नहीं, ये अमर है। कौन सा जीव कभी नहीं मर सकता है, हाइड्रा। इसे जो के शरीर में ब्लड नहीं होता है, ये कभी मरता ही नहीं है। हाइड्रा के शरीर में ब्लड होता है, मरेगा ये, कभी नहीं मरेगा। इसमें देखिए बाल के समान संरचना निकली रहती है। अब इतना छोटा होता है कि आपको दिखाएगा एक आदमी सर। जेली फिश ऐसे ऐसा रहेगी, जेली फिश समुद्र में रहती है, इतनी बड़ी बड़ी खांची, देखे खांची, घुसा गया, उल्टा खांची की तरह रहती है, और उसमें इस तरह से बाल निकला रहता है जेली फिश में, इस टाइप में। समुद्र में इस तरह से जेली फिश घूमते रहती है, और उसको भाला से मारिएगा, इसमें इसमें क्या मार देंगे, भाला, और उठा लीजिए यहाँ पर। इसको लोग खाते हैं मछली बना के, चाइना और जापान वाले। भारत में इसको लोग नहीं खाते। और ये बाल जो होता है ना, ये जहरीला होता है, मार देगा किसी को, आदमी वहीं मर जाएगा। तैर रहे हैं, अब बगल से कोई जेली पीस गई है, कोई सब सटा देगी नहीं, ये इसमें बहुत छोटे 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 डंक होते हैं, लग जाएंगे, अब मर जाएगा आदमी। जापान में हर साल 100 से 200 लोग मर जाते हैं जेली फिश के डंक से, लेकिन फिर भी ससुरा खाएगा सर। चाइना वाला तो कुछ खा जाएगा सर, चाइना की मजबूरी है, उसकी जनसंख्या इतनी ज्यादा है और 50% एरिया पे मरुस्थल है, वो सब चीज नहीं खाएगा तो गले क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। तो बताइए ये कौन सा हो गया भाई, सिलिंड्रेटा संघ में आएगा। कौन सा आएगा, ये जेली फिश। कौन आएगा, जेली फिश। इसमें एक पोरल होते हैं सब, पोरल को कहते हैं प्रवाल। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर है,
हाँ, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में। प्रवाल भी छोटे छोटे जीव की तरह होते हैं, सब इस तरह से रहेगा जीव। और कैल्शियम का कछुआ देखें, प्रवाल कछुआ की तरह होता है, बस हाथ पर मुड़िया काट दीजिए। कछुआ के तो हाथ पर निकला रहता है ना, उसमें कुछ नहीं निकला रहेगा, ऐसे कटोरा टाइप का रहेगा, वो क्या होते हैं, प्रवाल होते हैं सब। तो प्रवाल भी किसमें, छोटे छोटे बाल के समान संरचना होती है, मरने के बाद वो भी नहीं बचता है सब। तो ये सब किसमें आते हैं सब, सिलिंड्रेटा में। हाइड्रा किसमें आएगा, सिलिंड्रेटा। प्रवाल किसमें आएगा, सिलिंडर। प्रवाल को क्या कहते हैं, कोरल। प्रवाल को क्या कहेंगे, कोरल। प्रवाल को क्या कहा जाता है, वो कोरल। आगे बढ़े। चीन जापान खतरों के खिलाड़ी हैं। अच्छा, हाँ, खाना खा सब कुछ भी खा जाता है सब। उसकी प्रॉब्लम है बाबू, चाइना की फूड क्राइसिस हो जाएगी उसके पास। अगर गेहूं चावल हम लोग के ऊपर डिपेंड रहे ना, तो हम लोग जैसे उसके पास खेती करने के लायक जमीन नहीं है। उसके यहाँ खेती मंचूरिया रीजन में ही होता है, बाकी तो मरुस्थल बड़ा है। टकला मकान का मरुस्थल, गोभी का मरुस्थल, खेती होगा नहीं। तिब्बत का पठार, खेती होगा नहीं। अब खाएगा कौन चीज। तो धीरे धीरे उस आप जिस जगह पे रहते हैं, आपका खान पान भी उसी तरह से फिक्स होते रहता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। सिलिंडेटा तक में समझ में आ गया। रिवाइज कर लीजिए इसको पहले अच्छा से। स्पंज किस में आता है, पेरीफेरा। स्पंज, स्पंज आएगा पेरीफेरा में आता है। अमीबा किस में आता है, अमीबा सबसे बड़ा प्रोटोजोआ। बोलिए नहीं पा रहा है सर। सबसे बड़ा फाइलम, सॉरी, सबसे बड़ा प्रोटोजोआ एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया। आगे बढ़े। एसिटाबुलेरिया सबसे बड़ा फाइलम, सबसे बड़ा प्रोटोजोआ है एसिटाबुलेरिया। सबसे छोटा प्रोटोजोआ माइकोप्ला। हरा प्रोटोजोआ पैरामीशियम। उत्पाद विधि द्वारा लेता अमीबा। आगे बढ़े। कौन, अमीबा। आगे बढ़ जाए। अमीबा लेता है। पादप एवं जंतु दोनों के गुण युगलीना किसमें होता है, युगलीना। बहुकोशिकीय जीव किस फाइलम से मिलना चालू हो जाता है, किसे, पेरीफेरा से। उत्तक का निर्माण सिलिंड्रेटा। शरीर में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, पेरीफेरा। उत्तक का निर्माण नहीं हो पाता है, हाँ, उत्तक का निर्माण नहीं होता है, पेरीफेरा में उत्तक का निर्माण नहीं होता है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत। चलिए, हम लोग सिलिंड्रेटा देख रहे हैं। सिलिंड्रेटा के शरीर का बाहरी कवच किसका बनाता है, कैल्शियम। कोई जरूरी नहीं है कि कैल्शियम कार्बोनेट का ही, लेकिन बाहर में क्या पाया जाता है, खोल पाया जाता है। इनमें शरीर में क्या निकले रहते हैं, बाल। इसके तीन सबसे प्रमुख एग्जाम्पल। पहला हाइड्रा। हाइड्रा कभी मरेगा, कभी मर ही नहीं सकता, अजर अमर है। उसमें शरीर में ब्लड होता है नहीं, मर भी नहीं करेगा। वो एक तरह का पेड़ है समझिए, तो पौधा है एक तरह का, मरेगा ही नहीं वहां पर। जेलीफिश कहाँ का प्रमुख भोजन है, जापान का, चाइना का नहीं, जापान। जहरीली है कि नहीं है, जहरीला। बहुत सारे लोग तैरने जाते हैं, अब रास्तों में क्या मिल जाती है, जेलीफिश। जेलीफिश का बाल जो होता है यहाँ रहेगी, उतना दूर तक बाल रहेगा, दूर से इसे सटा के चल जाएगी। वहां पे बहुत बड़ा बड़ा बाल रहता है जेलीफिश का। तो जेलीफिश से बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। तो वहां के जहाँ पे जेलीफिश आती है वहां पे तैरना लोगों को मना रहता है। प्रवाल, सबसे भारत में सबसे ज्यादा प्रवाल लक्षद्वीप पर, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवाल ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। तीन फाइलम हो गया। हम लोग किस फाइलम में आएंगे, इसमें हम लोग इसमें नहीं आते हैं, हम लोग आते हैं कार्डेटा में। अभी बहुत दूर है कार्डेटा, हम लोग अभी नहीं आते इसमें। इसके बाद चौथा और पांचवा जो फाइलम है वो वर्म से रिलेटेड है, यानी क्रीमी से रिलेटेड है। क्रीमी जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, और जैसे कि छोटा सा समय दीमक देखें, दीमक टाइप का, उसी टाइप के होते हैं। ऐसे क्या जी, क्रीमी, उसी टाइप के रहेंगे सर, क्रीमी। और साइज उनका क्या हो जाता है, आगे जाके बड़ा हो जाता है, क्रीमी जो होते हैं। इन क्रीमियों को हम हेलमेंथीज कहते हैं। क्या कहेंगे, हेलमेंथीज। दो टाइप के हेलमेंथीज का फाइलम रहता है। एक होता है प्लेंटी हेलमेंथीज, प्लेंटी हेलमिनथीज, प्लेंटी हेलमेंथीज। और एक होता है स्केलेमेंथीज, स्केलेमेंथीज, स्केलेमेंथीज।
मेंथीज किसके लिए किया जाता है? कृमि के लिए। किसके लिए? कृमि। कृमि से होने वाले बीमारी हम आपको पढ़ा दिए हैं। कृमि को हम वर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्म। इन दोनों संग में कौन आते हैं भैया? कृमि आते हैं। क्यों आएंगे? कृमि आएंगे। कृमि को हम क्या कहेंगे? वर्म कहते हैं। क्या कहेंगे? वर्म। कृमि को क्या कहते हैं? वर्म। कृमि को क्या कहा जाता है? वर्म कहा जाता है। दोनों में आएंगे। प्लेंटी हेलमिंथीज में जो कृमि आएंगे, कृमि दिखते कैसे? दीमक की तरह छोटे छोटे होते हैं सब। वहां पे प्लेंटी हेलमिंथीज में देखिए ये चपटा कृमि पाया जाता है। इसका शरीर कैसा होता है? चपटा। और इसका शरीर कैसा होता है? गोल। तो इन दोनों में अंतर यही है। दोनों क्या फैलाते हैं सब? बीमारी। तो प्लेंटी हेलमिंथीज में हम लोग चपटा कृमि को रखते हैं। किसको? चपटा कृमि को। चपटा कृमि। चपटा। फीता देखें? फीता, फीता जिसे इंची टेप से इसे नापा जाता है, फीता नापने वाला वो क्या होता है? फीता होता है। या फिर किसी चीज का लालटेन में जो पहले लैंप में दिया डाला जाता था वो भी तो फीता की तरह होता था। बत्ती भी कैसा होता था? फीता की तरह, चपटा होता था। तो ये कैसा होता है? चपटा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फीता कृमि। इसे क्या कहा जाता है? फीता कृमि। अंग्रेजी में फीता को टैप बोलते हैं। इसे टैप वर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैप वर्म। फीता कृमि, चपटा कृमि या टैप वर्म किसमें आते हैं सब? ये प्लेंटी हेलमिंथीज। तो देखिए ये फीता चपटा की तरह रहेगा, प्लेंटी हेलमिंथीज कैसा रहेगा? चपटा रहेगा। प्लेंटी हेलमिंथीज चपटा। चपटा, चपटा को क्या करना है? फीता। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? टैप वर्म। अंग्रेजी में टैप वर्म। तो चपटा कृमि किसमें आता है? प्लेंटी हेलमिंथीज। चपटा कृमि, प्लेंटी हेलमिंथीज। ये लीवर वगैरह में पहुंच गया अगर खाना दूषित। देखिए बच्चा रहेगा तो एकदम छोटा रहेगा, दिखेगा तो है नहीं। बच्चा रहेगा तो क्या रहेगा? एकदम छोटा। और ऐसा नहीं कि दिख जाते हैं सब, छोटे छोटे रहते हैं सब। और वो लोग क्या करते हैं? पहुंच गए अगर शरीर में तो अलग अलग प्रकार की बीमारी को पैदा करते हैं। दूसरा होता है एस्केलेमेंथीज। इनमें भी इसको भी क्या कहते हैं? कृमि। लेकिन इनका शरीर कैसा होता है? गोल। क्या होता है? गोल होता है। इनका शरीर कैसा होता है? गोल। गोल होता है, धागा के समान। ये कैसा था? फीता के समान। तो इनका समान कैसा रहेगा? धागा के समान। धागा चपटा होता है क्या? धागा कैसा होता है? गोल। धागा का ही तो बड़ा रूप रस्सी होता है। तो रस्सी कहिए या धागा कहिए, दोनों क्या होता है? आगे बढ़े। आगे बढ़ जाते हैं। गोल कृमि, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? धागा वाला कृमि। गोल कृमि को अंग्रेजी में क्या कर सकते हैं? राउंड वर्म। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? राउंड वर्म। और धागा जो होता है धागा के समान, इसे क्या कहेंगे? थ्रेड वर्म। क्या कहेंगे? थ्रेड वर्म। थ्रेड मतलब क्या होता है? धागा। थ्रेड वर्म होते हैं ये। ससुरे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ये ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। स्केलेमेंथीज में कैसा कृमि आएगा? गोल। इसी का दूसरा रूप क्या हो सकता है? धागा। चपटा कृमि का दूसरा रूप क्या हो सकता है? फीता। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? टैप। ज्यादा नुकसान गोल वाला की चपटा वाला? गोल कृमि में सबसे फेमस कृमि का नाम है वुचेरिया। क्या नाम है? वुचेरिया। गोल कृमि में सबसे फेमस कृमि वुचेरिया। क्या नाम है बाबू? वुचेरिया। वुचेरिया नामक गोल कृमि अगर आ गया तो आपके शरीर में क्या पैदा कर देगा? फाइलेरिया। फाइलेरिया अक्सर पैर में ही होता है। फाइलेरिया अक्सर किसमें होता है? पैर में। इसको हम पढ़ा चुके हैं, कृमि द्वारा होने वाले रोग में फाइलेरिया। और इस गोल कृमि को, गोल कृमि का नाम क्या है? वुचेरिया। गोल कृमि का नाम वुचेरिया। वो जगह जगह घूमते रहता है। हमारे अगल बगल में भी क्या होगा? वुचेरिया। लेकिन हमारे ब्लड में वो नहीं जा पाएगा। ऐसे उठ के जाएगा कैसे? हवा में मान के चलिए ऐसे सांस लिए, ऐसे कहीं इस तरह से दूषित भोजन से खा लिए तो पेट में जाएगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वुचेरिया को क्या कर देगा? मार देगा। उस तरह का वातावरण उसे नहीं मिल पाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। वुचेरिया। लेकिन इस वुचेरिया नामक गोल कृमि को कौन मच्छर उठा लेता है? क्यूलेक्स। कौन मच्छर उठा लेगा? क्यूलेक्स। अब ये वुचेरिया नामक गोल कृमि, वुचेरिया नामक गोल कृमि किस मच्छर पे बैठ जाएगा? क्यूलेक्स मच्छर। कौन सा मच्छर बाबू? क्यूलेक्स। कौन मच्छर? क्यूलेक्स। अब ये क्यूलेक्स मच्छर तो मच्छर पे बैठेगा कोई दिक्कत नहीं, मच्छरनी पे भी बैठेगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे वो ससुरी गर्भवती होगी अपने बच्चे को जिंदा करने के लिए कहीं ना कहीं खून पीने के लिए आएगी। और जैसे बैठेगी खून पीने के लिए तो खून पीने के लिए हल्का सा जो सुराख करेगी उसे जो उसी सुराख के रास्ते कौन पहुंच जाएगा? गोल कृमि। कौन वाला गोल कृमि? वुचेरिया वाला। और शरीर में चल जाएगा, ब्लड में उसको अच्छा सा वातावरण मिल जाएगा। कहेगा कि बहुत अच्छा जगह है, सारा चीज एकदम सेफ्टी से रखा गया है इसमें। अगल बगल में घूमेगा, आप कौन है? कहेगा हम हीमोग्लोबिन है। जब पूछेगा आप कौन? WBC।
बतियाएगा हम प्लेटलेट है, सब लोग से परिचय लेगा, उसके बाद कहेंगे हम बुचेरिया अटैक करने आए हैं। तो डब्ल्यूबीसी को बुला के लाएगा, तो देख इसे मेहमान बन के आया, मार तो इसको। डब्ल्यूबीसी अगर ने क्या कर दिया, तुरंत मार दिया तो ठीक है, डब्ल्यूबीसी कमजोर पड़ गया, आप इतना बड़का हाथी पाव लेके भाई ले रही है, क्योंकि इन ससुरों में प्रजनन बड़ी तेज होता है, इतना तेज प्रजनन होता है कि इसको रोकना मुश्किल हो जाता है। और एक पैर में जिधर डब्ल्यूबीसी या जिधर ये मजबूत पड़ेंगे सब, उधर प्रजनन करके पूरा भर देगा सब अपने खानदान में, तो कितना हो जाएगा, पैर एकदम भयानक हो जाएगा, पूरा खानदान बसा लेगा उसमें। अब आदमी पैर लेके घूमते रहो, इसमें क्या हो जाएगा, उचेरिया। तो अरे उसका कोई सटीक इलाज नहीं है, चुपचाप झलते रहिए उसको, शुरुआत में ठीक है, बाद में पकड़ा गया तो नहीं हो पाता है, बहुत भयानक बीमारी हो जाती है हाथी पांव। आगे बढ़े, जेनेटिक मेडिसिन, इसका कोई जेनेटिक बीमारी थोड़ी है यार, ये बुचेरिया वाला कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है। तो हेलमेंथीज याद रहेगा, हेलमेंथीज किसके लिए प्रयोग होता है, कृमि के लिए। हेलमेंथीज किसके लिए, कृमि के लिए। कृमि भी दो तरह का, गोल होगा या चपटा, गोल वाला धागा के समान, चपटा वाला फीता के समान। इसको अंग्रेजी में गोल कृमि, चपटा कृमि को टैप वर्म, इसको राउंड वर्म कहिए या थ्रेड वर्म कहिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हमारे लिए प्लेंटी हेलमेंथीज ज्यादा खतरनाक है स्केलेमेंथीज। ज्यादातर पैर में होता है, फाइलेरिया का होता है पैर में, पैर में ही होता है, अंग प्रभावित उसमें पैर में, हाथी पांव की तरह होता है, उसका बीमारी का ही नाम है हाथी पांव। 5 तो फाइलम याद हो गया, किसी को दिक्कत, फाइलम का नाम बोलिए। पहला फाइलम, पहला प्रोटोजोआ, दूसरा, तीसरा सिलिंड्रेटा, चौथा पांचवा तो याद रहेगा, प्लेंटी हेलमेंथीज, एस्केलेमेंथीज, प्लेंटी हेलमेंथीज और एस्केलेमेंथीज। हम लोग को ज्यादा दिक्कत किससे, एस्केलेमेंथीज। गोल कृमि किसमें आते हैं, एस्केलेमेंथीज। फीता कृमि प्लेंटी हेलमेंथीज, चपटा कृमि प्लेंटी हेलमेंथीज, धागा कृमि एस्केलेमेंथीज, धागा वाला कृमि एस्केलेमेंथीज। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एस्केलेमेंथीज मतलब होता है कृमि वगैरह आ जाते हैं सब, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आएगा एनिलीडा, एनिलीडा के बाद आएगा ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा के बाद मोलास्का, मोलास्का के बाद इकाइनोकार्डेटा, इकाइनोकार्डेटा के बाद हम लोग आएंगे लास्ट में, क्या चीज, कार्डेटा। लास्ट में मुलाकात किसकी, हम लोग को कार्डेटा में। अब कार्डेटा में भी कई कैटेगरी होते हैं सब, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। हो गया, चलिए बाबू आगे बढ़िए। बायोलॉजी का इंड होने वाला है, ये लास्ट चैप्टर है बायोलॉजी में। हाँ बॉटनी में ये लास्ट इधर से बचा हुआ यही था, अभी इसको खत्म होने दीजिए फिर समझेंगे लोग। कहाँ गया जी, फाइलम लिखे थे, इसी में लिख दे मोलस्का। इसके बाद बताइए कौन सा है, इसके बाद एनीलीडा, एनीलीडा। देखिए अब इनका जो शरीर होता है लंबा होता है, इनका शरीर क्या होता है, लंबा, और शरीर पे कई सारे क्या बने रहते हैं, खंड बने होते हैं। इनके शरीर पर क्या बने होते हैं, खंड बने होते हैं, शरीर पर क्या होते हैं, खंड बने होते हैं। ये अमूमन उभयलिंगी होते हैं, क्या होते हैं, उभयलिंगी। उभयलिंगी माने एक के शरीर में एक और से लड़का एक और से लड़की, समझ में गया। ये कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं सब, एक के शरीर में एक और से क्या हो जाता है, लड़का एक और से लड़की। ये इनका शरीर में क्या होता है, खंड। ये कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। इनके शरीर, इनमें शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इनका शरीर का रंग कैसा, ब्लड का रंग लाल हो जाता है। ब्लड का रंग कैसा हो जाता है, लाल होता है। इसमें मेनली 3 चीज आते हैं सब, नेरिस, केचुआ, जोंक, ये 3 चीज आएंगे। नेरिस मोट केचुआ होता है, किसी किसी को तो एगो चेहरा होते हैं सब, पतला, बंसी में डाला जाता है, देखते हैं चेहरा ऐसे मछली मारने के लिए। एक तो इतना बड़ा केचुआ ले लिया आदमी, इतना निर्दयी की तरह। बचपन में हम लोग मछली मारते थे, काट के हम लोग तो रखबे नहीं करते थे लोग, हम लोग मछली मारते थे तो ऐसे बंसी रहेगा, और उसको ना कोनो प्लास्टिक, एगो एक तो पीला रंग का ऐसे प्लास्टिक मिलता था प्रसाद और साथ के लिए, पहले उसको ऐसे खोल दीजिए फिर रख दीजिए, सटा दीजिए इसे। तो हम लोग इसमें केचुआ लेके जाते थे लोग, केचुआ ले लिए इतना लंबा, ऐसे बंसी। बेचारा केचुआ का तो जान लेता है, बंसी में इसको पहना देता था आदमी,
पहन लिया, अब जितना में फिट हुआ उतना में से इसको काट के अब फिर इसको रख लिया आदमी, बेचारा बर्बाद। हाँ, केचुआ काट दो, धीरे धीरे उसको टुकड़ा टुकड़ा नहीं करते थे यहाँ, और उसको मछली मारे और उसपे बंसी के ऊपर एक लकड़ी बांधते थे लोग। हाँ, पकड़ा गया फिर निकालो। अच्छा हम लोग गया तो एक वो गरई मछली मिलती थी कोनो काम की नहीं रहती थी, गांव वाला मछली रहती। ये सीबीएसई वाला मछलियां होती हैं सब, लाल पीला हरा, ई का जने कहाँ रहती है, बकलोल होती है सही सब। ये सब कोई नदी में छोड़ेंगे तो मर जाएगी से डर के मारे, बहुत ज्यादा पानी है। अगर ही मछलियां तो जा कौन कहीं जिंदा रह जाएगी। तो उसमें ना केचुआ को नहीं डालता था, तो चेहरा रहता था उसी टाइप का एक मोटका केचुआ रहेगा, घीन लगेगा, सोचा नेरिस बोलते थे, लंबा लंबा रहेगा, वो क्या होगा नेरिस। और एक उंगली बराबर बस रहता है जोंक, अंग्रेजी में क्या कहते हैं लीच, जोंक या लीच। इससे सुरा रक्त पिपासु होता है। जोंक क्या होता है रक्त पिपासु, वो ऐसे ना अपने मुंह से एक केमिकल छोड़ता है जो वहां एनेस्थीसिया का काम करता है, और एनेस्थीसिया काम करेगा वहां का जगह क्या कर देगा शून्य कर देगा, और उस एनेस्थीसिया के माध्यम से जब जगह को क्या कर देगा शून्य कर देगा, तो धीरे 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 वहां का पूरा खून चूस के अंदर घुस जाता है, और अंदर घुस जाता है, आधा तक अंदर घुस जाता है सब, वो भर पेट खून चूस के फिर निकलता है जोंक। अंग्रेजी में क्या कहते हैं लीच, अंग्रेजी में लीच। अब इस फाइलम में जो जीव होते हैं एनिलिडा, उसके शरीर विखंडित उभयलिंगी, शरीर में हीमोग्लोबिन होने की वजह से खून का रंग लाल। लेकिन जब इन पर नमक छिड़कते हैं तो नमक छिड़कने के कारण इनका शरीर के बाहर का जो त्वचा होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है, और इन पे पाराशरणीय आघात लगने लगता है, सिकुड़ते हैं अचानक, और इनके अंदर हार्ट जो होता है वो डैमेज हो जाता है, और उनकी क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है। तो इनको नमक छिड़कने से इनकी क्या हो जाएगी मौत हो जाती है। पहले खेत वगैरह में बहुत सारे जब जोंक होते हैं धान के खेत में, तो खेती करने में बहुत दिक्कत होता है, तो आदमी क्या करता है उस समय जब खेती करने, तो जो पैंट होता है ना पैंट, इसको 3-4 फोल्ड मोड़ लेता है लोअर, और उसमें नमक रख लेता है। क्या रख लेगा नमक, रोड़ा नमक पत्थर वाला जो गोल गोल होते हैं सब, अब न पीसने वाला, तो नमक रख के 3-4 राउंड लोअर को क्या कर लेगा फोल्ड कर देगा, दोनों में अब चलेगा। वहां पर जैसे जैसे चलेगा नमक धीरे धीरे घुलेगा तो वहां से भाग जाएगा, और नहीं तो वही खून चूसेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। वो केमिकल छोड़ता है एनेस्थीसिया, और वहां पे क्या कर देता है शून्य कर देता है, खून चूस के आराम से चला जाता है। तो वो खून चूसवा होता है कौन लीच जोंक। ये इसमें एक एंटीबायोटिक पाया जाता है, ये किसी भी घाव को थूक देगा उसके ऊपर ना तो सही हो जाएगा। तो कई लोगों के अंदर कई जैसे देखिए बहुत सारे लोग सुंदरता को विशेष ध्यान देते हैं, मुंह उनसे का कटहल की तरह हो जाता है पिंपल्स। तो लड़कों का हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़कों में होता ही नहीं है। वो इंटर मैट्रिक जैसे वो इंटर में आएगा ना उस एज में होगा, जब उसका दाढ़ी मोछ निकलने वाला होगा, लड़कों में जब दाढ़ी मोछ निकलने वाला होगा तभी उसका दाना वाना निकलेगा। एक बार दाढ़ी मोछ निकल गया, बाढ़ में जो सोचा तुम्हारा दाना मतलब कौन सी होता है, तोरा बाप निकल है यहाँ। तो दाढ़ी मोछ जब निकल जाता है तो लड़कों में कुछ खास नहीं होता है, लेकिन लड़कियों में बेचारी हमेशा टेंशन में रहती है, कटहल ऐसा हो जाता है एकदम यहाँ पे खूब ज्यादा एकदम ज्यादा पिंपल्स हो जाते, तो उसमें नो स्कार दुका दुका क्रीम लगाती है बिको टर्मरिक वगैरह। इसका एक नेचुरल इलाज होता है जोंक, नेचुरल इलाज जोंक, तो इसे लीच थेरेपी कहते हैं। लीच थेरेपी में उस महिला को इसे लेटा दिया जाता है और एक कटोरा जोंक छिड़क दिया जाता है और पूरा किचाइन कर करके खा जाता है उसको। अब भाई उसको तो दर्द करेगा नहीं महिला को, उसको देखना नहीं, मैंने पूरा किचाइन कर देगा सब सोचा। अब पता नहीं कोने कोने का जूठा खा के आया होगा। जिस डॉक्टर के पास लीच थेरेपी होती है वो पर्सनल आपके लिए थोड़े रखेगा, दूसरों पे वही छोड़ेगा वहां पर। अब पता नहीं जोकवन को नहलाता है कि नहीं। तो लीच थेरेपी, अब वो क्या करेगा, इसे एनेस्थीसिया छोड़ेगा और वहां पे सुन्न हो जाएगा, आप चूस लेगा चारों ओर से, पूरा पिंपल्स वगैरह खींच लिया, उसके बाद से उस पर पिंपल्स नहीं होते हैं। समझा के एंटीसेप्टिक है नेचुरल, क्योंकि वो पूरा जड़ से खत्म कर देते हैं, जड़ से पूरा एकदम। उसको पता रहता है, उसको और मजा आता होगा, स्पाइसी लगेगा उसको। कहेगा तो हमारे लिए तो KFC का चिकन है ये। उसको वो लीच थेरेपी बोलते हैं। समझा के आप में से कोई ट्राई कराया है? लीच थेरेपी नेचुरल चीजें होती है सब में, इसमें जैसे मच्छर काटता है वैसे लीच काटेगा, इसमें बहुत ज्यादा कोई घिनाने की बात नहीं है। अच्छा भाई 6 महीने आयुर्वेद है, 6 महीना तक क्रीम पोतला से अच्छा है ना एक दिन जाके क्या करा लीजिए लीच थेरेपी करा लेना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं।
इसमें आता है एनिलिडा में। लीच किस में आएगा? एनिलिडा। नेरिस एनिलिडा, केचुआ एनिलिडा, ये सब किस में आते हैं सर? एनिलिडा में। तो अपने से समझ जाइए, एग्जाम्पल देख के शरीर, केचुआ का शरीर जैसे होता है वैसे ही लीच का होता है, वैसे ही किसका होता है? जोंक का होता है। केचुआ जो होता है उभयलिंगी होते हैं सर। कैसे होते हैं सर? उभयलिंगी। केचुआ के शरीर के बीच में एक सीटी होता है, वो किससे गमन करता है? सीटी के माध्यम से। ऐसे केचुआ रहेगा ना, ऐसे केचुआ बीचवा में एगो देखिएगा उसके बराबर सीटी रहता है, यहाँ पर सीटी। वो जब भी चलेगा तो पहले सीटी को, दोनों पूरा शरीर एक बार में लेके नहीं भाग सकता है, समझ आ गया? सीटी के माध्यम। ऐसे एक और केचुआ, एक और केचुइन। इसमें 8 गो दिल होता है। कितने दिल होते हैं? 4 गो इसके लिए, 4 गो उसके लिए। वो गाना है ना, काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में। भाई तू भगवान से दुआ कर, अगली बार तू एनिलिडा में जन्म ले, तेरा सारा ख्वाहिश पूरा हो जाएगा। 2 दिल होते सीने में। समझ आ गया कि नहीं? इस लड़का से प्यार मोहब्बत खुद करेगा सो, और दोष देगा कभी जिगर को। दिल जिगर दोनों घायल हुए। अरे भैया इसको क्या हुआ? ये सब तो बेचारा अपना काम कर रहा था सब। वो 120/80 का प्रेशर मेंटेन किया था, लीवर किडनी अपना अपना वर्क कर रहा था। तू ससुरा तू नहीं आंख लगाएगा इधर, एक दोष देना यहाँ पे तो ना, सबको दोष देगा आप। लेकिन यंग एज में लड़का सबको समझ में नहीं ना आता है। तो ये हो गया सीटी। तो केचुआ जब भी चलेगा तो पहले क्या करेगा? आधा शरीर ले सकता है, दोनों एक और नहीं ले जा सकता है। एक बार इसको ले जाएगा, एक बार इसको। तो एक बार ऐसे उठाएगा, अब फिर सीटी को सटा देगा, और फिर आगे वाले को ले जाएगा, आगे वाले को ले जाएगा। फिर केचुइन से कहेगा चल सीटी उठा, तो फिर उस सीटी उठा के रखेगी और फिर खींचेगी। समझ आ गया? आगे से कोई मारेगा तो कहेगा मर तो रहे इनमें से, पीछे चल पीछे चल। तब वो सीटी उठा के रखेगी, फिर डगरेगी, फिर सीटी उठा के रख। इसलिए धीरे धीरे भागते हैं, सांप की तरह कंटिन्यू नहीं भाग पाते। देखें इनमें कितने दिल होते हैं? आगे बढ़ जा, 4 जोड़ी दिल होते हैं। अच्छा आगे बढ़ जा। लीच थेरेपी से एड्स हो सकता है। भाई हो भी सकता है भाई, तत्काल कर देगा तो क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। यहाँ पे एकदम गहराई से सोचा है बेचारा। लेकिन उसमें भी कोई रिस्क नहीं है। मच्छर में भी ब्लड उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, लीच थेरेपी में भी ब्लड उसके कहां जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। ऐसे नहीं होता। आगे बढ़े सर। सीटीए पे मार देंगे तब क्या होगा? केचुआ के सीटीए पे मार रहा है, चलेगा कैसे रे? ये कचरा है, पूरा गांव का होगा एकदम। सीटीए पे मार देंगे। तो कभी कभी होता है ना, सीटिया में मार देंगे, दोनों ओर से ऐठा जाते हैं। सही से देखिएगा, बेचारा गोल गोल ऐठा जाता है। वो कहता है सीटिया तूर दे लो, अब कहां से जाएंगे? इसे पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है, तो उल्टे सीधे चीज पे ध्यान देता है। तो सीटी तूर रहा है उसका। आगे बढ़ जाए बाबू। हाँ, रिप्रोडक्शन उनमें उभयलिंगी होते हैं सब। देखते हैं कब गोलिया के बैठा रहता है सब। क्या कर रहा है? बतिया रहा है वही टाइम। तब बताओ क्या हाल चाल है? हम दो हमारे दो। समझ रहा है तू रिप्रोडक्शन का टेंशन क्या ले रहा है? वो कर लेगा सब अपना रिप्रोडक्शन। आगे बढ़। हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करें। सीखना है तो एनिलिडा से सीखो। लैला मजनू कौन चीज है? 5 याद रहेगा ना? पहले 5 को आधा हो गया, 5-10 गो आधा हो गया, आधा निपटा दिए। हाँ 5 को सुनाइए आप। 6 हो गया। अच्छा 6 तो में ऐसे भी ना, एक तो ससुरा ये यूनिसेलुलर है, ये तो ससुरा कौन सा है? यूनिसेलुलर। बाकी ये सब क्या है सर? बहुकोशिकीय। पहला फाइलम बोलिए प्रोटोजोन, दूसरा तीसरा गड़बड़ा दिया सब। प्रोटोजोआ, पेरीफेरा, सिलिंड्रेटा, प्लेंटीहेल्मिन्थीज, एस्केलेमेंथीज, एनिलिडा। जो किस में आएगा? हेल्मेंथीज में किसे रखते हैं? क्रीमी। हेल्मेंथीज में क्रीमी, प्लेंटीहेल्मिन्थीज में चपटा क्रीम, एस्केलेमेंथीज में गोल गोल क्रीमी। वुचेरिया किस में आता है? वुचेरिया गोल क्रीमी में आता है। वुचेरिया किस में आता है?
कौन सी बीमारी फैलाता है? जोंक, नेरी से सब किस में आएगा? सब किस में आते हैं? एनिलीडा। अब एनिलीडा में देखे तो धीरे थोड़ा थोड़ा लग रहा है पानी में घूम रहा है सभी सब। एनिलीडा वाला कहाँ घूम रहा है? सब पानी में। एनिलीडा के बाद आता है मोलास्का। एनिलीडा के बाद मोलास्का। इसमें हटेगा। अभी ऑर्थोपोडा कैसे आ जाए? ऑर्थोपोडा है, हाँ कोई बात नहीं, मोलास्का भी आ सकता है, कोई उसमें सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं है, समझ में गया? सीक्वेंस, हाँ अरे बाबू उसमें विकासिक है, आपको पढ़ने से ध्यान दे, मतलब है कौन की कोई विशेष नहीं है। जो पढ़ रहे हैं ना आप, ये जो आप पढ़ रहे, ये पुराना मेथड है, इसको रद्द कर दिया गया। इसके जगह पे नया कौन सा है? एनिमिलिया आया है, फंगी आया है, ये सब आया। ये सब तो बहुत पुराना वाला है। जैसे ज्योग्राफी में भी हम आपको हिमालय पढ़ाते हैं, जब तीनों हिमालय पढ़ा देते हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, तो बताते हैं कि इसको क्या किया गया, रद्द कर, इसके जगह अब क्या आ गया है? नया आ गया। तो अभी जिसको आप टफ करके याद कर रहे हैं ना, इन सब को हटाकर 5 तो अलग अलग फाइलम आ गए, तो उसको हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। पहले इसको पढ़ा दे, तब बताएंगे आपको कि मतलब इसमें इसके जगह पे अब क्या आ गया है? नया वाला आ गया है। लेकिन क्वेश्चन तो दोनों से आते हैं सब। ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ है। 8वां नंबर पे क्या है? 7वां आ गया, 8वां। 7 नंबर पे क्या? ऑर्थोपोडा। आर्थोपोडा में आते हैं। अब देखते हैं 7 नंबर है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा इस ससुरा में कीड़े मकोड़े आते हैं। इसमें सब क्या आते हैं? कीट। सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑर्थोपोडा। सोचो 10 लाख के लगभग जीव आते हैं। सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑर्थोपोडा। ये पूछा हुआ था आपका, बीपीएससी की दरोगा में पूछा था। सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा, दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलास्का। ये आर्थोपोडा संघ, सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑर्थो। इसमें क्या आते हैं सर? कीड़े मकोड़े। क्या आते हैं? कीट आते हैं। कीड़े मकोड़े या कीट आए। कीटों के बाहरी कवच जो होता है वो कठोर होता है, काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। कीड़े मकोड़े का बाहरी कवच किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। इनके शरीर में 3 ठो मुख्य हिस्सा दिखेगा आपको। एक खोपड़ी अलग दिखेगी, छाती अलग दिखेगा, पेट आपको बाकी का हिस्सा अलग दिखेगा। हम लोग का छाती है, पेट अलग है एक, लेकिन वही कीड़े मकोड़े में देखेंगे तो अलग। एक तो खोपड़ी इस टाइप का दिख जाएगा, और उसके बाद से एक छाती दिख जाएगी, और फिर यहां से एक दूसरा हिस्सा दिख जाएगा, और उसके बाद सही से पंख हो जाएगा, इस टाइप का पंख हो जाएगा। इसमें से इस तरह एंटीना निकल जाएगा इन सबका। तो 3 हिस्सा हो जाएगा। यहाँ पैर बना दीजिए, हो गया। मधुमक्खी टाइप की दिख रही है। 3 खंड देखते हैं कि नहीं देखते? इनका शरीर स्पष्ट रूप से कितने खंड में दिखते? इसी टाइप का न रहती है जी मधुमक्खी। थोड़ा सा इसमें मेकअप की कमी है बस, थोड़ा सब में बस। मुझे लगी पीला वाला जो हाड़ा होते हैं सब, उसमें भी देखिएगा, एगो मुड़ी रहेगा, एगो वक्ष रहेगा, अब नीचे एक तो क्या रहेगा? उधर। मच्छर को भी देखिएगा, मच्छर का एगो मुड़ी रहेगा, एगो छाती रहेगा, और एगो पिछवा जो पेट रहेगा उसमें भर पेट खून पियले रहेगा। देखते हैं कोनो कोनो तो इतना ना पी लेती है, बकलोल की उड़ नहीं पाती है। तुम्हें घूमेगी, जब पचेगा तब जाएंगे, ले से पचेगा तब मरा जाएगी हुए जाके। देखते हैं कोनो को सुबह सुबह सो के उठते का। देहात में तो आदमी मच्छरदानी लगा के सोता है, तो खूब मस्त आदमी मच्छरदानी लगा के सोएगा, और सुबह उठ के देखेगा तो 25-30 गो मच्छर, अब पूरा खून पी पी के एकदम लाल लाल हुए रहेंगे। दिखियाएगा आदमी, अब ओके मच्छरदानी में मारना चालू करेगा, मार के फाड़ देगा मच्छरदानी, ले कोनवा में चल जाएगी तो डायरेक्टे मार देगा, ले फाड़ के निकल। तो उसमें 1-2 को पकड़ा जाएगा तो देखिएगा उसका पेट अलग होता है, और वही में पूरा क्या पी रहती है? सब पानी कर खून खून। मच्छरनी जो होती है लोल होती है। पूरा बात सुनेगा ही नहीं तुम लोग। मच्छर बकलोल कहता, मच्छरनी की मौत अत्यधिक खून पीने से भी हो जाती है। उनको पेटवा फट जाता है। कौन भैंस उसको पा जाएगी, गाय भैंस को ठोंट डाल देगी, पीते रहेगी। मेरे बच्चे के विकास के लिए जरूरी है, मेरे 2 अनमोल रतन, पी रही है अब पेटे फट जाता है। तो मच्छरनी सब ज्यादा खून पीने से भी क्या हो जाती है? सब मर जाते हैं। ऐसा लोले ना होगी, ओके आइडिया नहीं कि हमारा पेट में कितना खून हटेगा ना। पिए जा रही है, पिए जा। बाबू लोग पिए तो बाबू पी तो जा, बाबू पी तो मरा जाइए। आगे बढ़े। इनका शरीर कितने खंड में होता है? कितने खंड में? 3 स्पष्ट खंड में आप देख सकते हैं। जबकि इससे जस्ट पहले जो फाइल हम देखे थे एनिलीडा, उसमें खंडों का क्या होता है? निर्माण होता है। केचुआ पे देखिएगा ऐसे ऐसे लाइनिंग बनी रहेगी, लेकिन उनका शरीर क्या टूटा हुआ रहता है? हाँ,
क्या नाम है, सोनालिका संजिका उपाध्याय सर। मच्छरनी लोल होती है, मच्छर लोलार होता है। भाई ये लोलार का मतलब क्या होता है? सही बोलिए। अच्छा, लड़की जब ना कुछ बात बोलते एकदम दिल पे ले लेती है, क्योंकि दिमाग तो है नहीं। और लड़का को कुछ भी बोलिए तो दिमाग पे लेता है, कहता ये मेरे लायक बात नहीं है, तो दिमाग पे लेता है, लोलार नहीं जम रहा है मेरे। लड़की कुछ सीधे दिल पे ले लेती है। आप लोग को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? आप लोग को नहीं आ रहा है? चलिए ध्यान से देखिए। कितने खंड में होता है बाबू शरीर? कितने खंड में? तीन खंड में होता है। आगे बढ़े। चलो भाई ध्यान से समझ। आर्थ्रोपोडा में क्या बनाएंगे? कीट। आर्थ्रोपोडा में कीट। इनका बाहरी शरीर काइटिन। शरीर में मुख्य रूप से कितने खंड? तीन खंड हो जाता है। मकड़ी को भी देखिएगा, वो आगे मुंडी टाइप का होगा, छाती होगा, पीछे पूरा शरीर होगा। बिच्छी को देखिएगा, एगो छोटा सा मुंडी, फिर वो शरीर बड़ा सा, फिर एगो पीछे से डंकवा उठा के लेकर। तो आर्थ्रोपोडा होते हैं सभी ये सब। इनमें पंख भी होता है। क्या होता है? पंख होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, उड़ने के लिए पंख होते हैं सर। पक्षियों में भी पंख होता है और कीट में भी पंख होता है। अंतर ये है कि पक्षियों में 2 गो पंख होगा। कै गो पंख होगा? 2 गो। लेकिन इसमें कीटों में 4 गो पंख। कितना पंख होगा बाबू? 4। इसे एक मुड़ी हो गया, ये ऐसे शरीर हो गया, ये क्या हो गया? उदर हो गया। अब इनमें कै ठो पंख होगा? 4। एक ठो मेन पंख हो गया ऐसे ऐसे, एगो छोटा छोटा 2 गो हो जाता है। तितली में देखिएगा ना, एगो मेन ऐसे उड़ती रहेगी, एगो पिछवा छोट छोट रख लेता है, उसे दाहिने बाएं होती है, ऐसे हाइट मेंटेन करती है। और ऊंचाई उड़ना है, नीचे आना है, दाहिने मुड़े तो पिछवा एगो छोटका पंखा रखे, सूप ऐसा ऐसे ऐसे करके भागो भाई, दाहिने भागो यहाँ से, नहीं तो कोई पकड़ ले। लेकिन तितली नहीं पकड़े बचपन। अब नेक्स्ट क्लास कल समझेंगे लोग।